हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से निकाला गया रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफिसर्स इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट अपॉन पासिंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे ये डिप्लोमा का एक जो कोर्स है ये निकाला गया है। इसमें क्रेडिट ऑफिसर्स के पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। सबसे पहले तो इसकी जो अचीवमेंट्स है उसकी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक का इसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी कैंडिडेट्स हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं क्रेडिट ऑफिसर्स के पदों के लिए यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है क्रेडिट ऑफिसर्स इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 30 जनवरी 2025 से भरना शुरू हुआ है 20 फरवरी 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट है वो कर सकते हैं। फी का पेमेंट है वो भी आप 20 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। इसके कॉल लेटर्स और जो इसकी एग्जाम या जो भी इंटरव्यू वगैरह होंगे तो उसकी जानकारी सेपरेटली है वो कैंडिडेट्स को दे दी जाएगी। सबसे पहले तो वैकेंसीज की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो क्रेडिट ऑफिसर्स इन मेन स्ट्रीम जनरल बैंकिंग जेएमजीएस फर्स्ट। तो इसमें एससी की 150 वैकेंसी है, एसटी की 75, ओबीसी की 270, ईडब्ल्यूएस की 100, जनरल की 405, टोटल 1000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है। अब इसमें अपन बात करें पे स्केल की तो इसमें कैंडिडेट को 48,480 से लेकर 85,920 की जो स्केल है वो यहाँ पे कैंडिडेट को दी जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट है तो मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट के पास में एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट की क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ एससी एसटी ओबीसी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 55% मार्क्स है वो यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद में जो ऑल एजुकेशन है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड है उसके द्वारा यहाँ पे पास आउट होना जरूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो एससी एसटी को एज लिमिट 5 साल की छूट रहेगी। ओबीसी का एनसीएल कैंडिडेट को 3 साल की। यदि कोई एज है वो एक्सीड यहाँ पे कर रहा है तो उसके लिए उन्हें वैलिड जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो पेश करना जरूरी है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए भी यहाँ पे छूट का प्रावधान किया गया। 1984 से जो पीड़ित दंगे हैं उनके लिए भी यहाँ पे है वो छूट का प्रावधान किया है जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है। उसके बाद जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए क्या क्या सुटेबिलिटी आ रहेगी उनके लिए गाइडलाइंस है यहाँ पे डिटेल्स में जारी कर रखी है। उसके बाद इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके बारे में जानकारी दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है किसी भी रिक्रूटमेंट का। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेसर अपन देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले तो यहाँ पे है वो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी शामिल है और पर्सनल इंटरव्यू है वो भी यहाँ पे कंडक्ट है किया जाएगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले जो एग्जाम होगी उसमें टोटल 4 पार्ट रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, 30 नंबर के लैंग्वेज इंग्लिश, 25 मिनट का टाइम रहेगा। यहाँ पे टाइम है वो सेपरेटली अलॉट आपको किया जाएगा, कंबाइंड आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी आपकी मीडियम रहेगी, 25 मिनट का टाइम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के 30 क्वेश्चन 30 नंबर की इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज रहेगी, 25 मिनट का टाइम अलॉट रहेगा। जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग इंडस्ट्री 30 क्वेश्चन 30 नंबर की इंग्लिश एंड हिंदी आपकी लैंग्वेज रहेगी, 15 मिनट का यहाँ पे टाइम अलॉट किया जाएगा। 120 क्वेश्चन है, मैक्सिमम 120 मार्क्स यहाँ पे रहने वाले। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग एंड एसे डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी 30 मिनट का आपको टाइम है वो यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है वो इंग्लिश जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो जिसमें शामिल है। तो इसमें कैंडिडेट को इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा खासा नॉलेज होना जरूरी है। इसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी गई है। कट ऑफ स्कोर है वो बैंक के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। इंटरव्यू है तो उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट को पास आउट करेंगे, जो क्वालिफाई करेंगे, उन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू टोटल 50 मार्क्स का रहेगा जिसमें से कैंडिडेट को 50% मार्क्स वो प्राप्त करने जरूरी है, यानी 25 मार्क्स मिनिमम आने जरूरी है। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स है वो एससी एसटी ओबीसी फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए आने जरूरी है। फाइनल सिलेक्शन है वो कैंडिडेट जो ऑनलाइन एग्जाम में जो मार्क्स प्राप्त करेगा प्लस में जो पर्सनल इंटरव्यू में जो मार्क्स प्राप्त करेगा उसके आधार पर कैंडिडेट की फाइनल मेरिट लिस्ट है जारी की जाएगी। जब कैंडिडेट का फाइनली तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस के 1 साल का जो कोर्स रहेगा
जिसमें 9 मंथ तो क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगी, 3 महीने ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो करवाई जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट को रेगुलर स्केल में अपॉइंट वो किया जाएगा। उसके बाद नीचे पर चलते हैं तो एजुकेशन लोन की फैसिलिटी, रिम्बर्समेंट ऑफ कोर्स फीस है तो वो आपको यहाँ पे दे रखी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस यहाँ पे दिखा रखी है। कोर्स का करिकुलम आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है। एम्यूलमेंट और स्टाइपेंड ड्यूरिंग कोर्स, तो आपके जब आपके ये कोर्स चलेगा 9 महीने तक तो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड 2500 रुपए पर मंथ मिलेगा ऑन जॉब, और ऑन जॉब ट्रेनिंग के टाइम पे आपको 10,000 रुपए पर मंथ यहाँ पे मिलने वाले। उसके बाद कैंडिडेट को 2 साल के प्रोबेशन पे यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 1 साल की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। यदि आप सारी सिलेक्शन प्रोसेस उसको पास आउट करते हैं तो उसके बाद में आपको 2 साल के प्रोबेशन पे यहाँ पे रखा जाएगा। रेगुलर अपॉइंटमेंट उसके बाद में आपको किया जाएगा। 1 साल बाद में आपको जो सैलरी बताई है मैंने रेगुलर की, वो सैलरी की स्केल है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट है वो आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो पेश करने हैं उसकी जानकारी दे रखी है। इसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो भी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज है वो लेके जाना है। इसमें वैलिड है वो आपका प्रिंट आउट लेके जाना है, इंटरव्यू कॉल लेटर का लेके जाना है, वैलिड सिस्टम जनरेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लेके जाना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लेके जाना है, फोटो आइडेंटिटी आपको लेके जानी है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाने, कम्युनिटी सर्टिफिकेट लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो इधर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उनको फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, जो भी आपके एप्लीकेबल है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने जरूरी है, भले वो किसी भी कैटेगरी को। उसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पे कैंडिडेट का किया जाएगा जो कि सभी बैंकिंग सेक्टर्स में होता है। प्रोविजनल अलॉटमेंट, उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे अलॉटमेंट किया जाएगा। इसके कॉल लेटर्स है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कैंडिडेट की क्रेडिट हिस्ट्री है वो भी 650 या इससे ऊपर की होनी जरूरी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको फी क्या पेमेंट करनी पड़ेगी तो यहाँ पे 150 रुपए तो रखे गए। वुमन, SC ST, फिजिकल डिसेबल पर्सन कैंडिडेट के लिए 750 रुपए रखे गए। तो ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए ऑनलाइन मोड में ही आपको अपना फी का पेमेंट है वो यहाँ पे करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी है उसकी जानकारी आपको सारी डिटेल्स में दे रखी है। इसको फॉलो करते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। नीचे फिर जनरल कंडीशन है वो कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। मल्टीपल आपको उसके बाद सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में नहीं करनी है, जो कि रूटीन सिग्नेचर होते हैं आपको उसी को फॉलो करना है। डॉक्यूमेंट्स की साइज भी आपको यहाँ पे दे रखी है और डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी आप लोगों को दे रखा है। आपको इसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करवाने हैं। तो दोस्तों इसकी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी, इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया.co.in के कैरियर सेक्शन में जाके ज्यादा जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में नौकरी पाने के इच्छुक है तो वो कैंडिडेट इस कोर्स में अपना एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।